नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मानो या न मानो अनोखा सत्य में। आज हम बात करेंगे घरेलू नुस्खों की। जो उपाय होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं बीमारियों में, वो ज़्यादा लाभदायक होते हैं। बीमारी के शुरुआती लक्षण ही जैसे हों तो आप घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार शुरू कर दें अगर, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अस्पताल का चक्कर काटने का आपका कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो आज के जो उपाय हैं मेरे, वो उपाय हैं गले में बलगम फंसा हो या गले में सूखी खांसी आ रही हो या गले में खराश हो, इन सब चीज़ों पे क्या कारगर उपाय हैं, कौन सी चीज़ें फ़ायदा करती हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारियां मैं रोज़ आयुर्वेद के बारे में, वनस्पति के बारे में और नई नई जानकारियां लाकर देते रहूं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर करिए, ना पसंद आए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए बताते हैं। खराश या सूखी खांसी हो गले में तो अदरक के रस में पिसी हुई अदरक ले लीजिए, उसमें गुड़ और घी मिलाकर खाइए। धीरे धीरे आपके खांसी में आराम हो जाएगा। या आपको जो सूखी खांसी आ रही है उसमें आपको बिल्कुल आराम पड़ जाएगा, गले की खराश खत्म हो जाएगी। अदरक को किस लीजिए या तो पीस लीजिए, उसमें गुड़ और घी मिला लीजिए। अगर गुड़ और घी उपलब्ध ना हो आपके पास तो आप उसका काम शहद से भी ले सकते हैं। शहद और पिसी हुई अदरक को मिक्स करके 2-3 टाइम खाने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। चलिए बात करते हैं दमे के लिए। जिनको दमा हो जाता है, सांस बढ़ती है, उनके लिए उपाय बता रहे हैं। दमे के रोगियों को तुलसी की 10 पत्ती और अड़ूसा, इसको बहुत सारे लोग जानते हो, अड़ूस एक पौधा होता है जिसकी पत्ती खांसियों के लिए खास काम आती है। सूखी खांसी हो, कुकुर खांसी हो, सब में काम आती है ये। तो 250 मिलीलीटर पानी में उबाल कर काढ़ा बना लीजिए, अड़ूसा की पत्तियों का और तुलसी की पत्तियों का, और लगभग 21 दिनों तक सुबह यह काढ़ा आप पीजिए। इससे बिल्कुल आराम हो जाएगा। जिनको भी दमा है, जिनकी सांस बढ़ती है, सांस फूलती है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप दवा तो खाते हो निरंतर, दवा में आप अगर कहीं भी नहीं सोचते हो कि कौन आजमाए कौन खाए, तो इन चीज़ों के लिए भी आप सोचो। आपको डॉक्टर ने लिखा, आप खा लेते हो। उसी तरीके से ये वैद्य लोग जो हैं दवा बनाते हैं अपने यहाँ, वो भी बहुत कारगर होती हैं। तो आप एक बार ज़रूर, जिनको भी दमा है, ये बीमारी, दमा की बीमारी होती बहुत गंदी है क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता और इंसान अंदर ही अंदर घुलकर ख़त्म होता है। तो आप इस दवा को जो मैं बता रही हूँ, तुलसी के पत्ते और अड़ूसा के पत्ते का काढ़ा बनाकर 21 दिन तक सुबह डेली पीजिए। 10-10 पत्ती दोनों की लीजिए, बराबर उबाल लीजिए, पानी 2 कप चढ़ाइए, 1 कप बचे तो उस पानी को आप पी लीजिए। इस तरह 21 दिन करिए तो आपके दमे में बिल्कुल पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनको भूख नहीं लगती है। जिनको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है हरदम, उनके लिए ये उपाय बता रही हूँ कि वो भूख ना लगती हो तो 3 चीज़ों को, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको ले लीजिए और बराबर मात्रा में रखना है। हरड़, चीनी और मुनक्का। हरड़, चीनी, मुनक्का, ये तीनों चीज़ लेकर मुनक्के का बीज निकाल दीजिए और फिर इसको पीस लीजिए। इसको पीस कर चटनी बना लीजिए और थोड़ा शहद मिला लीजिए और दिन में 2 बार इस चटनी को चाटिए। मैं फिर बता दे रही हूँ कि मुनक्का, हरड़, चीनी, इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लीजिए। मुनक्के का बीज निकाल दीजिए और शहद मिलाकर इस चटनी को खाइए। इसकी चटनी बना लीजिए और शहद मिलाकर इस चटनी को सुबह शाम दिन में 2 बार चाट लीजिए। आपको भूख जन्मों की बंद होगी तो भी लगने लगेगी भूख। और ये आजमाया हुआ उपाय है, बता रही हूँ मैं। जो ये बिल्कुल जो कोई भी करेगा, जिनको भी भूख नहीं लगती, जो सयाने लोग हो जाते हैं उनको भूख नहीं लगती है, तो उनको खिलाइए। उनको मजबूती भी आएगी, ताकत भी आएगी मुनक्का से, और उनको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी। खांसी का एक और उपाय, जिनको सूखी खांसी आती है, बिल्कुल खांसते खांसते जिनका दम निकलने लगता है, वो लोग एक काम करें, अड़ूसा की पत्ती ले आए और अड़ूस की पत्ती को जला लें।
जलाने के बाद उसको भस्म बना लें और उस भस्म को शहद के साथ दिन में 2 बार 3 बार चाटें। इससे उनको जो बोलते हैं ना काली खांसी, कुकुर खांसी, वो खांसी जो होती है एकदम ठीक हो जाती हैं। जो भी इनको खाएगा आप लोग अंदाज लीजिए, कभी भी आपको अगर खांसी आ रही तो आप अभी अंदाज लीजिए 2 दिन के अंदर आपको आराम हो जाएगा। मैं कोई भी चीज़ें हवा में बात नहीं करती हूँ, जब कहीं ना कहीं से जानती हूँ कि हाँ इन चीज़ों से फ़ायदा होता है तभी मैं उन चीज़ों को सामने लेकर आती हूँ। चलिए अब आगे बताते हैं जिनको मौसमी खांसी होती है। मौसमी खांसी का मतलब जैसे सीजन बदला, सबको सीजन सूट नहीं करता, अचानक से ठंडी आई, गर्मी आई और ये बारिश आ गई, तो इसको बोलते हैं ना सीजन का। तो जिनको सीजनल खांसी आती है, मौसमी खांसी बोलते हैं इसको, तो वो सेंधा ग्राम जो होता है, सेंधा नमक जो होता है वो इतनी बड़ी सी डली 100 ग्राम की ले लें और उस 100 ग्राम की डली को चिमटे से पकड़कर आग में बिल्कुल गर्म करके तपा डालें। उसको इतना गर्म करें कि वो अलग से ही लाल हो जाए, पता चलने लगे कि ये गर्म हो गया है। फिर उस नमक को 1 कप पानी में, आधे कप पानी में, जितना आप पानी पी सकते हो उसको डाल दीजिए। जैसे ही वो ठंडी हो जाएगी डली, तो डली को बाहर निकाल दीजिए। सेंधा नमक की जो डली है वो ठंडी हो जाएगी पानी में पड़ने के बाद, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए और वो जो गुनगुना नमकीन पानी है उसको एक ही सांस में आप पी लीजिए। आप ऐसा करते हैं तो जिनको बलगम गले में बना रहता है, बहुत ज़्यादा बलगम नहीं निकलता, कफ फंसा रहता है जिनको, उनको ये बहुत आराम करती है। और ये तो है कि विशेषता इसकी है कि बलगमी खांसी का जो जैसे ही वो नमक, गरम नमक वाला पानी अंदर जाता है तो वो बलगम को बाहर करता है, धीरे धीरे बलगम बॉडी से आपके निकल जाता है। तो ये उपाय आप लोग जरूर अपनाएं, आप देखेंगे कि फायदा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आयुर्वेद ऐसी है, आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि इनका फायदा हो ना हो, साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता। और इन उपायों में कोई पैसे नहीं लगने हैं आपके, ना कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, सस्ती सस्ती छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके घर में, आपके किचन में है, तो आप इनका प्रयोग जरूर करें। चलिए अब एक छोटा सा और बता देते हैं जिनको बदन दर्द रहता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि हमारे बदन में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ, वो लोग ये उपाय कर लें। उनका जो बदन दर्द है वो कैसे रफू चक्कर होता है वो ये उपाय करके देख लें। 10 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल, दोनों को शीशी में भर कर ढक्कन को अच्छे से बंद करके धूप में रख दीजिए। जब दोनों चीजें मिलकर घुल जाएंगी, एक हो जाएंगी, तब इस तेल की मालिश से जो नसों में दर्द होता है, पीठ और कमर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, वो सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए ताकि बनाने में आसानी रहे। 10 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल एक शीशी में भर के दोनों को और कस के ढक्कन बंद कर दीजिए और धूप में रख दीजिए। 2 दिन 3 दिन की धूप लगवा दीजिए। उसके बाद इस तेल से आप बॉडी पे मसाज करिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी नसों में दर्द होगा, पीठ, कमर, मांसपेशियों का दर्द होगा, उन सब में बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। और ये उपाय जो हैं आयुर्वेदिक, ये 101% कारगर होते हैं। जिनको यकीन ना हो वो आजमा कर जरूर देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।